दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें आज हम लोग बात करेंगे भाजपा जेडीयू की जो अलायंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो दोस्तों भाजपा और जेडीयू का एक अभिन्न अंग है चिराग पासवान का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। और इस पार्टी का जो है ना, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि अभी मेरे हिसाब से जितने भी ये दल हैं जो भाजपा के साथ हैं वो सारे के सारे दल जो हैं इंटैक्ट दिख रहे हैं और उन सभी में एकजुटता है। किसी भी दल में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा हमेशा न्यूज आता है कि चिराग पासवान नाराज हैं, चिराग पासवान मुख्यमंत्री से नाराज हैं, चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा न्यूज आता है, हमेशा आते ही रहता है। ऐसा सचमुच में न्यूज होता है या इस तरह की न्यूज को प्लांट किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आज सुबह से मैं देख रहा हूं बहुत से ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, समाचार वक्ता हैं, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा हमको पहले से लग रहा था कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे। और कोई कह रहे हैं कि वो ओवैसी जी के साथ अलायंस में जाएंगे, कोई कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, कोई कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। लेकिन दोस्तों चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए, जो ये खबर चल रहा है 2 दिन से, उन खबरों का बेस क्या है? उन खबरों का कोई बेस नहीं है। चिराग पासवान ने खुद अपने शब्दों में ये स्पष्ट किया है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से अलग हो जाएं, वो एनडीए से अलग हो जाएं, और इसलिए ऐसी खबरों को प्लांट किया जाता है या करवाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, चिराग पासवान एक राजनीतिक दल हैं के मुखिया हैं और उनका पूरा अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी समय 243 सीट की तैयारी करें और उन्हें करना भी चाहिए। ये मेरा भी मानना है कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता करना है कि हाँ इस स्टेट में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको पूरे 243 सीटों पर या उस स्टेट में विधानसभा की जितनी सीटें हैं सब पर तैयारी हमेशा आपका होना चाहिए। मैं ये चीज जेडीयू को भी कई बार कह चुका हूं कि आप 20 साल से शासन में हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिनके चेहरे पर आपको बहुत घमंड है और ये भी आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया है। तो एक बार जेडीयू को पूरा 243 सीटों पर चुनाव लड़के देखना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किन किन जगहों पर हम अपनी पहचान बना पाए हैं और किन किन जगहों पर हम अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं। तो इस तरह हर एक राजनीतिक दल को फंक्शन करना चाहिए। यही चीज मैं कहता हूं, कांग्रेस को भी कहता हूं, यही चीज मैं कहता हूं आरजेडी को भी कहता हूं और यही चीज मैं बीजेपी को भी कहता हूं। और बीजेपी देखिए बहुत सारे स्टेट में अपने अपने दम पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। गुजरात जैसे एक एग्जांपल देखिए, वहां बीजेपी करीब 30-35 साल से है, 30-35 साल से है तो अपने दम पे चुनाव वहां लड़ती हैं। उसी तरह नीतीश कुमार जिस तरह से 20 साल से बिहार की सत्ता पर हैं और उन्होंने बहुत काम भी किया है, सेकुलर छवि वाले भी हैं, तो उनको
पूरे 243 सीटों पर हमेशा उम्मीदवार तैयार रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कि बीजेपी के सिर पे चढ़ के, कभी आरजेडी के सिर पे चढ़ के सरकार में आ गए, ये चीज सही नहीं है। तो दोस्तों, चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के अभिन्न अंग हैं और वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। हालांकि एक दो चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि हम पूरे 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका ये हक है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों, अगर अलायंस में भी हैं तो पूरे 243 सीटों पर उनके वोट्स हैं। उनका वोट 5%, 6% जो भी है वो पूरे बिहार में फैला हुआ है। तो 243 सीटों पर उनका तैयार रहना जायज है और उसको इस तरह से कभी नहीं देखा जा सकता है कि वो अलग चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, दूसरा, उनका इस स्टेटमेंट पे जोर दिया जाता है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री से नाराज हैं। भैया, तो अपने मुख्यमंत्री से नाराज कौन नहीं होता है? अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं और अगर सही काम नहीं कर रहा है तो नाराजगी तो दिखा ही सकते हैं ना, अगर कुछ और कर नहीं सकते हैं तो इस बात में भी बहुत ज्यादा दम नहीं दिखता है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो नाराजगी भी नीतीश कुमार से ही होगा। ऐसा नहीं कि नाराजगी हम दिखाएंगे तेजस्वी यादव से या लालू प्रसाद से। ठीक है। हालांकि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे दुख इस बात का है कि बिहार में ऐसी सरकार चल रही है और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं, इसके ऊपर उनको बीजेपी के टॉप लीडरशिप से इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि इस अभी चुनाव के माहौल में इस तरह की बातें करके आप अपने ही अलायंस को कमजोर कर रहे हैं और चिराग पासवान इस बात को समझ चुके हैं। तो चिराग पासवान को लेकर कल से दो तीन दिन से मैं देख रहा हूं कि मीडिया में बहुत बातें चल रही हैं। चिराग पासवान एनडीए से अलग, अब एनडीए का बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई, कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान एनडीए के साथ है। मेरा एनालिसिस अभी यही कह रहा है। आगे का मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन टिल नाउ का एनालिसिस यही कह रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी को छोड़कर, मोदी को छोड़कर कहीं और जाने वाले नहीं हैं और अगर जाएंगे भी तो किसी रणनीति के तहत ही जाएंगे। ये भी आप बात जानकर सोचकर जान लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।